हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंटेंस और उसके टाइप्स के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने सेंटेंस और उसके पार्ट्स पढ़ लिए थे और आज हम क्या बात करेंगे, सेंटेंस और उसके टाइप्स के बारे में। दोस्तों, सेंटेंस जो होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं। हम डेली बेसिस पर बहुत किस्म के सेंटेंसेस जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं। तो उनकी जो टाइप्स हैं वो 5 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं। कौन कौन सी है? एक है हमारी डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब ये जो पांचों टाइप्स लिखी हुई हैं ये हम इनको ब्रीफली स्टडी करेंगे, एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे। तो ये कितनी टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं। अब सेंटेंसेस की टाइप्स जो हैं ये 5 टाइप्स हैं। तो सेंटेंसेस की टाइप्स अलग अलग क्यों होती हैं? क्योंकि जो हम बात कर रहे होते हैं वो डिफरेंट बात कर रहे होते हैं। कभी हम किसी को जो है हाँ में जवाब दे रहे होते हैं, कभी किसी को हम ना में जवाब दे रहे होते हैं, किसी को हम दुआ दे रहे होते हैं, किसी को हम बद्दुआ दे रहे होते हैं, किसी से हम सवाल पूछ रहे होते हैं। तो इस बेसिस पे सेंटेंस की कितनी टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं सेंटेंसेस की? 5 टाइप्स हैं। अब ये जो 5 सेंटेंसेस की टाइप्स हैं हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस या हम इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? अब असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? ये जो असर्टिव सेंटेंस है, इट इज यूज्ड टू स्टेट समथिंग। असर्टिव सेंटेंस किस काम कहते हैं? कोई चीज स्टेट करने के काम आते हैं, मतलब कोई बात करने के काम आते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस किस काम के आया? इट इज यूज्ड टू स्टेट समथिंग, मतलब ये किसके काम आया? ये हमारे बात करने के काम आया। कौन सी बात करने के काम आया? कोई नॉर्मल बात जो होती है, हम किसी को ना में जवाब दे रहे होते हैं और किसी को हाँ में जवाब दे रहे होते हैं। तो ये क्या है? हमारी नॉर्मल बातें। इट इज यूज्ड टू स्टेट समथिंग, मतलब किसी की बात का जवाब देना, किसी की बात का जवाब देना। ये हमारे कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। इट इज यूज्ड टू स्टेट समथिंग, या स्टेट समथिंग के जगह हम इसको डिक्लेयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिक्लेयर, मतलब कोई चीज अनाउंस करने के काम आता है असर्टिव सेंटेंस। अब इसे डिक्लेयर से इसका जो नाम पड़ा है डिक्लेरेटिव, इस वर्ड डिक्लेयर से इसका नाम पड़ा है डिक्लेरेटिव। तो एग्जांपल लिखते हैं इसका असर्टिव सेंटेंस का। अब्दुल बासित will go to लाहौर। अब ये क्या है? हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक अनाउंसमेंट की गई है कि अब्दुल बासित जो है वो लाहौर जाएगा। इसमें क्या की गई है? एक सीधी सीधी बात की गई है, एक पॉजिटिव बात की गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है? इस सेंटेंस की फॉर्मेशन है, ये अब्दुल बासित, ये क्या है हमारा? ये सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है? हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है। तो ये है इस सेंटेंस की फॉर्मेशन। ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किस काम आया? स्टेट करने के काम आया, कोई चीज डिक्लेयर करने के काम आया। मतलब अब कोई पर्सन हमसे कोई सवाल पूछे तो हम जो जवाब देंगे वो जवाब ही जो होगा वो हमारा क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं। शिराज इज माय नेबर। शिराज इज माय नेबर। अब शिराज है सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब और ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आए, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, जैसे कि इस सेंटेंस में आया। इस सेंटेंस में शिराज क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और उसके बाद क्या आया है? हमारा वर्ब आया है। वर्ब कौन सा आया है? हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद क्या आया है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या है? हमारा फुल स्टॉप। तो एक नॉट इसमें लगेगा। नोट क्या है? नोट
कि असर्टिव सेंटेंस के बाद हमारा फुल स्टॉप जरूरी है। सेंटेंस मस्ट बी स्टार्ट विथ a capital letter and be ended with full stop। मतलब जो सेंटेंस हम असर्टिव सेंटेंस शुरू करेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा क्या होगा, जो उसका फर्स्ट लेटर वो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे कि अब्दुल बासित, अब्दुल बासित इसमें ए जो है ये हमारा क्या है, कैपिटल है, और इसका सेंटेंस के बाद हमारा क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो ये लाजमी चीज़ है। अगर आप इसको भूल जाएंगे, अगर आप असर्टिव सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर की जगह स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे तो आपका सेंटेंस जो होगा गलत हो जाएगा। और अगर आपने लास्ट में फुल स्टॉप नहीं दी तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर फुल स्टॉप नहीं देंगे तो आपका सेंटेंस जो होगा वो चलता रहेगा, मतलब उसका जो सेंस होगा वो हमें नहीं मिलेगा। हमें पता नहीं चलेगा कि ये जो सेंटेंस है, आपने जो बात की है वो कंप्लीट हो चुकी है या वो बात अभी तक चल रही है। अगर आपने फुल स्टॉप नहीं दिया तो आपकी जो बात होगी वो चलती रहेगी। तो लाजमी तौर पर फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। तो अब ये जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस कितने टाइप्स के हैं, असर्टिव सेंटेंस दो टाइप्स के हैं, एक है पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस की तो हमने बात की कि ये हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें मतलब हाँ में जवाब है, तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। मतलब जिस भी सेंटेंस में हमारा हाँ में जवाब होगा तो वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस मतलब ना, नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें ना में जवाब हो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल की हेल्प से मदद समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, शुहाब will not go to लाहौर। मतलब शुहाब जो है वो लाहौर नहीं जाएगा। तो इसमें क्या है, ना में जवाब है नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब इस नेगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया है, नोट आया है, नोट के बाद क्या आया है हमारा, मेन वर्ब आया है। तो ये क्या है इसकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये है इसकी फॉर्मेशन। अब आप असर्टिव सेंटेंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि ये जो मैंने समझाया है आपको एक क्लियर वे में समझाया है। असर्टिव सेंटेंस की दो टाइप्स थी, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस की भी मैंने आपको एग्जांपल दी। अब्दुल बासित विल गो टू लाहौर, ये हमारी कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस। और किस सेंटेंस का टाइप है, असर्टिव सेंटेंस का टाइप है। शुहाब विल नॉट गो टू लाहौर, तो ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, और ये किसका टाइप है, असर्टिव सेंटेंस। तो आई होप कि असर्टिव सेंटेंस आपका क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट जो स्लाइड है इस बोर्ड की, उसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इस बोर्ड को मिटाते हैं और नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, एक ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं। क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं। इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। किस काम के आते हैं ये, सवाल पूछने के काम आते हैं। इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन मतलब ऐसी बातें जो हम जिसमें हम सवाल पूछते हैं वो हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसी बातें, अब हम रोजमर्रा में बहुत सारी बातें करते हैं। अब उन बातों में, जिस बातों में हम सवाल पूछते हैं, क्या करते हैं,
जिन बातों में हम सवाल पूछते हैं वही बातें ही हमारे क्या हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसी बातें जिसमें हम सवाल पूछते हैं, किसी को इंट्रोगेट करते हैं। क्या करते हैं? इंट्रोगेट करते हैं। इंट्रोगेट मतलब सवाल पूछते हैं। मतलब ये जो पुलिस होती है वो क्या करती है? इंट्रोगेट करती है। क्या करती है? सवाल पूछती है। क्रिमिनल्स को क्या करती है? इंट्रोगेट करती है, मतलब इन्वेस्टिगेट करती है, उनसे पूछताछ करती है। तो ये कौन से सेंटेंसेस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सवाल पूछने का काम हो। इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, मतलब जिसमें सवाल पूछने का काम हो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एग्जांपल्स लिखते हैं इसकी। वैसे तो एग्जांपल्स तो बहुत होती हैं, पर समझाने के लिए आपको मैं 2-3 सेंटेंसेस लिखूंगा। Shall I go to Lahore? Shall I go to Lahore? अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें सवाल पूछा जा रहा है। इसमें क्या हो गया है? क्या हो रहा है? इसमें परमिशन ली जा रही है। क्या ली जा रही है? परमिशन ली जा रही है। परमिशन। इसमें क्या हो रहा है? परमिशन ली जा रही है। मतलब ये जो शल है ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। शल हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया है? सब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आए, क्या हो? जिस सेंटेंसेस में भी हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है, क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आए तो हम उसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। शल आई गो टू लाहौर। अब इसमें क्या हो रहा है? परमिशन की परमिशन मांगी जा रही है। तो ये हमारे कौन से सेंटेंसेस हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ये भी कौन सा सेंटेंसेस है? ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है? परमिशन मांगी जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है। किससे सवाल पूछा जा रहा है? टीचर से। अब जब हम क्लासेस में होते थे तो हम अपने टीचर से यही परमिशन मांगते थे ना, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मतलब क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ? तो इसमें मे क्या है? हमारा एक कंडीशनल मॉडल वर्ब है। क्या है? हमारा मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब भी हमारा पहले आएगा तो हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मॉडल वर्ब है। क्या है? हमारा मॉडल वर्ब है। अगर मॉडल वर्ब पहले आएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। पर अगर मॉडल वर्ब पहले आए तो उसका सेंस जो इंपेरेटिव सेंटेंस का निकले तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। वो भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। पर इसमें क्या हो रहा है? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। अब इसमें क्या हो रहा है? ये हमारा परमिशन मांगी जा रही है, तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब कुछ वर्ड्स हैं। क्या है? कुछ वर्ड्स, WH वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स हैं? WH, जिनको हम WH वर्ड्स कहते हैं। अगर ये वर्ड्स हमारे किसी सेंटेंस के पहले आ गए, क्या आ गए? किसी सेंटेंस के पहले अगर हमारे WH वर्ड्स आ गए। कौन से वर्ड्स? WH वर्ड्स। WH वर्ड्स में कौन कौन से आ जाते हैं? व्हाट आ जाता है, वेयर आ जाता है, व्हिच आ जाता है, हुज आ जाता है, होम आ जाता है, वेन आ जाता है, वेयर आ जाता है, हाउ आ जाता है। तो ये क्या है? हमारे WH वर्ड्स हैं। क्या है? हमारे WH वर्ड्स। अगर ये जो WH वर्ड्स हैं ये अगर हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गए तो वो सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एग्जांपल लिखते हैं। व्हाई डिड यू टीज दिस लिटिल गर्ल? तुमने उस छोटी लड़की को क्यों परेशान किया? Why did you tease this little girl? अब इसमें why क्या है? हमारा WH वर्ड है। WH वर्ड, और उसके did क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। You सब्जेक्ट है हमारा। तो इसमें क्या हो रहा है? सवाल पूछा जा रहा है। Why did you tease this little girl? तुमने उस छोटी लड़की को परेशान क्यों किया? तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब
इस सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी? फॉर्मेशन है इस सेंटेंस की, फॉर्मेशन है इस सेंटेंस की WH वर्ड्स आ जाएगा पहले, उसके बाद क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वही जो असर्टिव सेंटेंस की टाइप होती है वही, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? मेन वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? व्हाई डिड यू टीज दिस लिटिल गर्ल? दिस लिटिल गर्ल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लाजमी तो लगाना है आपको। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाई तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये तो थी इसकी फॉर्मेशन। व्हाई डिड यू टीज दिस लिटिल गर्ल? तुमने उस छोटी लड़की को क्यों परेशान किया? तो वाई WH वर्ड्स कौन से थे हमारे? ये WH वर्ड्स है, व्हाट है, वेयर है, व्हिच है, हुज है, होम है, ये क्या है हमारे? WH वर्ड्स। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने की 3 आपको मैं ट्रिक्स बताता हूँ। कितनी ट्रिक्स हैं? 3 ट्रिक्स हैं। तो नंबर पहली जो ट्रिक है वो क्या है? अगर हेल्पिंग वर्ब हमारा सब सेंटेंस के पहले आए, क्या है? हेल्पिंग वर्ब पहले आए तो वो हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नंबर दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी निशानी है, मतलब जो बेसिक निशानी है जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के आखिर में हमारा क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो वो हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नंबर थर्ड जो हमारी निशानी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने की, वो है WH वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? WH वर्ड्स। अगर WH वर्ड्स हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गए तो वो हमारा सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ कैसे सेंटेंसेस है? सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो लगते तो हमारे क्या है? असर्टिव लगते हैं, पर उनकी जो नेचर होती है वो क्या होती है? इंट्रोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अवेस, यू आर अवेस। इसमें ये आपको लगता है असर्टिव सेंटेंस होगा, पर ये क्या है? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों है? अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है। क्या की गई है? एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है जिसमें जो उसका मुखातिब जो है वो उसको क्या कर रहा है? इंट्रोगेट कर रहा है। यू आर अवेस मतलब तुम अवेस हो। क्या कर रहा है? सवाल पूछ रहा है कि तुम अवेस हो। ये कौन सा सेंटेंस है? एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है जिसमें हम बात तो पॉजिटिव कर रहे हैं, पर उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब उसका जो इम्पैक्ट है वो इंट्रोगेट करने वाला इम्पैक्ट है। तुम अवेस हो, ये क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात। अब नेक्स्ट जो स्लाइड होगी इस बोर्ड की, उसमें हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब इस बोर्ड को हम मिटाते हैं और नेक्स्ट बोर्ड में इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो एकदम सबसे क्लियर हो चुका होगा, और अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको परेशानी नहीं होगी। तो बोर्ड को मिटाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो चलिए दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अब ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस ये हमारे किस काम के आते हैं? कोई ऑर्डर करने के काम आते हैं, कोई कमांड करने के काम आते हैं। मतलब किसी को हमने ऑर्डर किया कि तुम ये चीज करो, तो वो हमारे कौन से सेंटेंसेस है? इंपेरेटिव। किसी को हमने रिक्वेस्ट कर दी कि प्लीज मेरे लिए ये काम कर दो, तो वो भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और डेफिनेशन को लिखकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट इज यूज्ड टू ऑर्डर, टू कमांड, it is used to order, to command, to request, to implore, to advise, to suggest, to forbid,
to prohibit, to forbid, to prohibit। तो चलिए दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करिए। तो उसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी कि आपको समझाने में मुझे इजी फील हो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू ऑर्डर, टू कमांड, टू रिक्वेस्ट, टू इम्प्लोर, टू सजेस्ट, टू एडवाइज, टू फॉरबिड, टू प्रोहिबिट। अब ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ऑर्डर और कमांड, रिक्वेस्ट और इम्प्लोर, सजेस्ट और एडवाइज, फॉरबिड और प्रोहिबिट, इनकी मीनिंग जो है वो सेम है, पर इनका जो यूज है वो सेंटेंसेस में मुख्तलिफ होता है। अब ऑर्डर की मीनिंग क्या है? ऑर्डर की मीनिंग भी किसी को ऑर्डर करना है, मतलब कि मेरे लिए काम करो, और लाजमी वो करना पड़ता है उसको। पर ऑर्डर और कमांड की मीनिंग में थोड़ा फर्क है। अब ये जो ऑर्डर है जो ये हम कोई भी किसी को भी ऑर्डर कर सकता है। एनीवन कैन ऑर्डर एनीवन, एनीवन कैन ऑर्डर एनीवन, मतलब कोई भी किसी को ऑर्डर दे सकता है। पर कमांड जो है वो एक आला ऑफिसर अपने अदना ऑफिसर को करता है कमांड, मतलब जो रैंकिंग में हाई होता है ऑफिसर, वो अपने छोटे ऑफिसर को जो है वो कमांड करता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में प्रिंसिपल है। अब वो जो प्रिंसिपल है वो अपने जो नीचे टीचर काम कर रहा होता है, वो उसके फैकल्टी काम कर रही होती है, वो उसको क्या करता है? कमांड करता है। मतलब एक ऐसा हायरार्की, क्या एक ऐसी हायरार्की जिसमें जो आला ऑफिसर हो, जो बड़ा ऑफिसर, वो अपने छोटे ऑफिसर को जो कमांड करे, ऑर्डर करे, तो वो हमारा क्या होगा? कमांड होगा। अब ऑर्डर क्या होता है? वो कोई भी किसी को ऑर्डर कर सकता है। मैं अब अपने फ्रेंड को ऑर्डर करूं तो वो हमारा क्या है? ऑर्डर हो जाएगा। मतलब मैं उसको कहूं कि मेरे लिए ये चीज करो, तो वो हमारा क्या होगा? ऑर्डर होगा। अब रिक्वेस्ट और इम्प्लोर में क्या फर्क है? रिक्वेस्ट और इम्प्लोर में क्या फर्क है? रिक्वेस्ट जो होती है वो एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे लिए ये यार मेरे लिए काम कर दो, तो ये वो क्या होगी? रिक्वेस्ट होगी। पर एम्प्लॉयर में क्या है? वो बेगिंग करता है, मतलब उसको लाजमी उसको करवाता है, मतलब ऐसी उसको सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि भाई प्लीज मेरे लिए कर दो। तो वो एक बेगिंग करता है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये एम्प्लॉयर क्या है? एक बेगिंग करने के काम आता है। ऐसी चीज जो बेगिंग करके मिले, मतलब ऐसी रिक्वेस्ट जो बेगिंग करके मिले, उसको इम्प्लोर कहते हैं। अब एडवाइस और सजेस्ट में क्या फर्क है? एडवाइस और सजेस्ट में क्या फर्क है? अब ये जो एडवाइस है, एडवाइस वो एल्डर हमें एडवाइस कर सकते हैं, पर ये फ्रेंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे को मतलब सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं। जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं एक दूसरे के, भाई ये चीज करना और ये चीज मत करना। पर जो एडवाइस है वो बड़े अपने छोटों को एडवाइस करते हैं। जो वालिदैन होते हैं वो अपने डॉटर्स को या सन्स को क्या करते हैं? वो एडवाइस करते हैं। अब ये जो फॉरबिड है और प्रोहिबिट है, इसमें क्या फर्क है? फॉरबिड और प्रोहिबिट। अब किसी और हॉस्पिटल में जाएंगे तो स्पिटिंग एंड ईटिंग, हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये लिखा होगा ईटिंग एंड स्पिटिंग पान्स, ईटिंग एंड स्पिटिंग पान, स्पिटिंग पान इज प्रोहिबिटेड। ईटिंग एंड स्पिटिंग पान इज प्रोहिबिटेड, मतलब पान खाना और थूकना मना है। अब प्रोहिबिटेड मतलब जो लीगली कोई चीज मना की गई हो तो उसको प्रोहिबिट कहते हैं। अब फॉरबिडन की मतलब जो इखलाकी मना है तो उसको हम फॉरबिड कहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपेरेटिव सेंटेंस, डोंट स्प्लिट ऑन फ्लोर, डोंट स्प्लिट ऑन फ्लोर, डोंट स्प्लिट ऑन फ्लोर। ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ऑर्डर हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑर्डर हो रहा है। बी ऑफ, शक्ल गुम करो मेरे सामने, मतलब चले जाओ, डू इट। ये क्या है? हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है। डू इट, प्लीज डू इट फॉर मी, डू इट फॉर मी। अब इसमें क्या हो रही है? एक रिक्वेस्ट हो रही है कि मेरे लिए प्लीज मेरे लिए ये काम कर दो। तो ये क्या है? हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि
किसी को या तो ऑर्डर करते हैं या कोई कमांड करते हैं या उसमें कोई रिक्वेस्ट होती है या इम्प्लोर होता है। तो ये ऑल अबाउट जो हमारा हमने पढ़ा है किसके बारे में था, इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में था। अब इसमें एक और सेंटेंसेस भी आते हैं जिसको हम वन वर्ड सेंटेंस कहते हैं। स्टॉप, ये क्या है हमारे वन वर्ड सेंटेंस है, मतलब रुक जाओ। ये भी हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, ऑर्डर वाली कैटेगरी में आते हैं। तो अब स्टॉप के बाद अगर हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क ना लगाएं, स्टॉप के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क ना लगाएं तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को गलत कहते हैं हम, और ये जो सेंटेंस है ये हमारा एक करेक्ट सेंटेंस है और ये वैलिड सेंटेंस है। तो ये थे हमारे वन वर्ड सेंटेंस जो हमारे इम्पेरेटिव की कैटेगरी में आते हैं। तो ये था हमारा आज के लेक्चर के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में बात करेंगे, जो हमारे रिमेनिंग दो टाइप्स हैं सेंटेंसेस की जो रिमेनिंग है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी जो है हमारे रिमेनिंग है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।